सो वंस अगेन हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। इसका हम क्विक रिवाइज करेंगे, कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम हम नहीं करेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं एसिड से। अब एसिड्स हम किसे कहेंगे? ये एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर इसे आप पानी के कांटेक्ट में अगर लाओगे तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक है। सो एसिड जब पानी के संपर्क में आएगा तो ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन काटायन कहते हैं। ठीक है। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आप किसी भी बेस को पानी में डालोगे, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे याद रखिए, ये बात आप याद रखिए, अगर एसिड को आप पानी में डालते हो तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, बेस को अगर आप पानी में डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। और जो एसिड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल एसिड और दूसरा होता है सिंथेटिक एसिड या फिर मैन मेड एसिड। ठीक है। नेचुरल एसिड जो हमें नेचर से मिलता है, मतलब प्लांट से एंड एनिमल से हमें मिलता है। और ये जो सिंथेटिक एसिड हम किसे कहेंगे? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हम लैबोरेटरी में बनाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक एसिड। और यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा ऑक्जेलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, विनेगर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल एसिड के। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें वाटर के साथ और एक दूसरा कंपाउंड भी मिलेगा, और ये जो कंपाउंड होगा इसे ही हम कहेंगे सॉल्ट। अब जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, तो यहाँ पर ये H के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर जाएगा और ये पॉजिटिव इस तरफ आएगा, तो मुझे मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर के साथ ये जो कंपाउंड मुझे मिला, दिस कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट। ठीक है। और यहाँ पर ये जो सोडियम है ये मेटल पार्ट होता है एंड ये क्लोरीन नॉन मेटेलिक पार्ट होता है। तो आप इसे ऐसे भी याद रखिए, अगर कोई मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। कोई मेटल या फिर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हम उसे सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये तो चैप्टर का मेन है। एसिड क्या है देख लिया, बेस क्या है देख लिया, और सॉल्ट क्या है इसको भी हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडिकेटर के बारे में हम देखेंगे। इंडिकेटर, ठीक है, ये बाइक का इंडिकेटर नहीं है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड को बेस से अलग करता है बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर उस इंडिकेटर को आप एसिड में डालोगे तो आपको एक कलर मिलेगा, बेस में अगर डालोगे तो आपको एक कलर मिलेगा। तो इंडिकेटर की मदद से हम कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है ये हम बहुत ही बढ़िया तरीके से जान पाते हैं। अब जैसे कि ये आपका लिटमस, ये एक इंडिकेटर है, इसका जो नेचुरल कलर है वो पर्पल है। अगर आप इसे एसिड में डालोगे तो इसका कलर रेड होगा एंड बेस में इसका कलर ब्लू हो जाएगा।
अब जैसे मिथाइल ऑरेंज, इसको मैं MO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में इसका कलर रेड होता है एंड बेस में इसका कलर येलो होता है। फेनोप्थैलीन, इसका जो नेचुरल कलर ये बिल्कुल कलरलेस है, कुछ कलर नहीं है इसका। एसिड में डालोगे तो कलरलेस रहेगा, बेस पे ये पिंक हो जाएगा। हाइड्रेंजिया, ठीक है, नेचुरल कलर ब्लू होता है, एसिड में ब्लू एंड बेस में पिंक। रेड कैबेज, नेचुरल कलर रेड होता है, एसिड में डालोगे रेड होगा एंड बेस में डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज नेचुरल कलर पिंक होता है, एसिड में डालोगे पिंक हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ग्रीन, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। और एक है टर्मरिक, भी एक है टर्मरिक। टर्मरिक, इसका नेचुरल कलर येलो होता है, एसिड में रेड ब्राउन हो जाता है एंड बेस में TYYB, नहीं, यहाँ पर नेचुरल कलर टर्मरिक का येलो, एसिड में येलो एंड बेस में ये रेड ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और उनके कलर्स। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये भी एक बहुत ही जरूरी है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर टाइप्स, तो यहां पर ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक। तो नेचुरल हम किससे कहेंगे? जो नेचर से मिलेगा, और सिंथेटिक क्या है? जो मैन मेड होगा, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया या फिर फेनोप्थैलीन हो गया, ये दोनों सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं, ठीक है। और बाकी जो हाइड्रेंजिया, रेड कैबेज, चाइना रोज, लिटमस, ये होते हैं नेचुरल, ठीक है। और नेचुरल में भी और एक टाइप का आता है, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अब ये क्या होता है? अब जैसे ऑनियन है, ऑनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अगर कुछ ऑनियन के जूस आप एसिड में डालोगे एंड कुछ ऑनियन के जूस अगर आप बेस पे डालोगे, तो आप ये देखोगे एसिड में उसका जो स्मेल होगा ये स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में इसका जो स्मेल है बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है। ऑनियन का जो स्मेल होगा वो एसिड में रहेगा, लेकिन ऑनियन का जो स्मेल है वो बेस में बिल्कुल गायब हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड के तो दो तरह के प्रॉपर्टीज हैं, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो क्या है? तो सबसे पहले आता है इसका सोर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस को ये रेड कलर में कन्वर्ट करता है, और उसके साथ साथ मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है, मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है ये उसको रेड में कन्वर्ट करता है। उसके साथ साथ हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, हाईली कोरोसिव नेचर का, हाथ के ऊपर गिरेगा तो पूरी तरह से ये जला देगा हाथ को, ठीक है। ये बिल्कुल ही कोरोसिव नेचर का होता है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब इसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे भी हम एक साथ एक बार में देख लेते हैं। रिवीजन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, क्या करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा, अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगा। यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि एक एक्सेप्शन केस भी होता है, ठीक है। मेटल विथ नाइट्रिक एसिड,
अगर कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैग्नीशियम, मैंगनीज, अगर ये नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलेगा सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये कुछ हैं। और उसके बाद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो यहाँ पे भी मिलेगा सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा तो मिलेगा हमें हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेगा। एंड लास्ट में एसिड अगर रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो ये सब एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ये बात आपके ध्यान में बिल्कुल ही बैठ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये रिवीजन है और आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हो, पढ़ाई करते हो, इसीलिए यहाँ पर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है इनका एग्जाम्पल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जानते हैं, हम बस यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्सेप्शन केस है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे पॉप टेस्ट। अब ये पॉप टेस्ट क्या है? देखो, अभी हमने ये देखा कि एसिड मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो गैस बना ये हाइड्रोजन गैस है। इसकी क्या है गारंटी है कि ये गैस हाइड्रोजन का है? कोई दूसरा भी हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हाइड्रोजन गैस इसको मैं पास करवाऊँगा एक बर्निंग कैंडल से मैं पास करवाऊँगा। तो यहाँ पर जैसे ही बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में ये हाइड्रोजन गैस आएगा तो एक पॉप करके एक साउंड होगा जिसे मैं कहूँगा पॉप टेस्ट। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर हमें जो गैस मिला है वो और कोई नहीं, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर किसी को? सो यहाँ पर और एक दूसरा टेस्ट है दैट इज कॉल्ड लाइम टेस्ट, और एक टेस्ट है लाइम टेस्ट। अब ये लाइम टेस्ट क्या है? हमने जस्ट अभी देखा कि एसिड के साथ अगर मेटल का कार्बोनेट हो गया या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट हो गया, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर ये जो गैस मिला वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कोई गैस भी हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है? तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और बीकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाएंगे एंड उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर। ठीक है, और इसका जो कलर होगा ये मिल्की वाइट होगा। तो जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो गैस बना है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कोई गैस नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में बिल्कुल ही रहना चाहिए। ठीक है, ओके। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे दैट एसिड कंडक्ट्स करंट। जो एसिड होता है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड को अगर हम पानी में डालते हैं, अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने पानी में डाल दिया तो ये बनाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। ठीक है,
सो यहाँ पर क्या होता है, जो ये एसिड है पानी के संपर्क में आता है जब, तो ये हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन बनाता है, तो जो जिस आयन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। लेकिन अगर मैं और कोई हाइड्रोजन कंपाउंड की बात अगर मैं करूं, जैसे मैं ग्लूकोज की बात यहाँ पे करूंगा, अगर ग्लूकोज को मैं पानी में डालूंगा तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा, तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। तो ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन होता क्या है, ठीक है। डाइल्यूशन, मान लीजिए आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मान लीजिए आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और हमें डाइल्यूट एसिड चाहिए। डाइल्यूट मतलब क्या होता है एंड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, देखिए। अगर आपके एसिड में वेरी लो वाटर प्रेजेंट है या फिर एकदम नो वाटर, लो वाटर, एकदम वेरी लो वाटर है या फिर नो वाटर एसिड में, तो उस एसिड को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर आपके एसिड में हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, हाई वाटर, सो दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो एसिड को डाइल्यूट किया जाता है कैसे, मान लीजिए ये कोई बीकर है, सो बीकर में क्या होगा, ये बीकर में वाटर रखा है और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये एक ग्लास रॉड है, मैं क्या करूंगा, ग्लास रॉड के ऊपर एसिड को डालूंगा। तो एसिड क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पानी में थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, और एक ग्लास रॉड से यहाँ पर और एक ग्लास रॉड होगा, यहाँ पर और एक ग्लास रॉड होगा, और इस ग्लास रॉड से मैं पानी को स्टायरिंग करूंगा, ठीक है, स्टायरिंग करूंगा। एंड ये जो ग्लास का बीकर है, इसके नीचे क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, टैप वाटर को फ्लो करेगा। क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है, जिससे ये जो ग्लास है ये फटने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे टैप जो रन इसके नीचे वाटर को ब्लो करते हैं, तो जिससे ये हीट है वो फैल जाता है, और यहाँ पर ग्लास रॉड से भी थोड़ा थोड़ा करके हम स्टायरिंग करते हैं, ठीक है, और एसिड को वाटर में डालते हैं। तो कभी एसिड को हम डालते हैं वाटर में, ये आप याद रखोगे, लेकिन वाटर को हम एसिड में नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पर वेरी लो हीट जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर हाई हीट जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप पानी को डालते हो एसिड में तो यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बेस के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, बेस एंड बेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, बेस, तो बेस हम किसे कहेंगे, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी के संपर्क में आने पर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, दैट इज बेस। एंड बेस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा ये हो जाएगा बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा ये बिटर होगा। सोपी टच, मतलब ये थोड़ा सा अगर हाथ से इसे हम टच करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लिपरी होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में बदलेगा। तो ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, किसके, बेस के। बेस की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी, तो बेस अगर एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर कोई बेस
मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसको आप याद रखिएगा। जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट। अगर जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा क्योंकि यही दो एग्जाम्पल बेस के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़्यादा पूछ लेता है। और उसके बाद बेस अगर रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा, क्योंकि बेस एंड जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो एसिड का होता है, एसिड नेचर का। तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना, जो हम अभी ऊपर देख के आए हैं यहाँ पर। दिस इज है कि नहीं? तो ये था बेस। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे? अगर कोई एसिड है जो पानी के संपर्क में आने पर बहुत सारा, ढेर सारा हाइड्रोजन आयन अगर बनाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। एंड वीक एसिड, वीक एसिड क्या होगा? पानी के संपर्क में आने पर ये बहुत कम हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया मिथानोइक एसिड एंड ये इथानोइक एसिड। दिस इज मिथानोइक एसिड, दिस इज इथानोइक एसिड। तो ये बहुत ही कम बनाते हैं हाइड्रोजन आयन, बहुत ही कम बनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और भी एक है वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड भी है, H2CO3, ये भी वीक एसिड होता है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बेस की बात करूं, स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस एक ऐसा बेस है जो पानी के संपर्क में आने पर बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एक वीक बेस जो पानी के संपर्क में आने पर बहुत ही कम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सोरेनसेन। इन्होंने 1909 को अपना एक मॉडल दिया किसी एसिड का एंड किसी बेस का, वो स्ट्रेंथ जानने के लिए। अगर कोई एसिड है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या फिर कोई बेस है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। इसको जानने का एक तरीका बताया हमें, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। उसे ही हम कहते हैं पीएच स्केल। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा एक स्केल बनाया, एक सिंपल सा स्केल बनाया, बीच में एक लाइन डाल दिया जिसको नाम दे दिया 7 एंड इसे हम कहते हैं न्यूट्रल।
और यहाँ पर 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहाँ तक मार्क कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इंडिकेटर्स को लिए, इनको मिक्स किया और बनाया यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया। अब इन्होंने क्या किया, इस इंडिकेटर को जब इन्होंने एसिड में डाला एंड बेस में डाला तो इन्होंने ये पाया कि कुछ कलर चेंज हो रहे हैं। इंडिकेटर का तो काम ही है वो अपना कलर चेंज करेगा और बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है। तो यहाँ पर कुछ कलर चेंज होता हुआ इन्होंने देखा। तो जो कलर इनको मिला यहाँ पर ये स्केल पर उस कलर को डाल दिए। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ रेड कलर मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऑरेंज कलर मिलेगा एंड यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ येलो कलर मिलेगा और ये थोड़ा सा ग्रीन होगा। जो न्यूट्रल है वो थोड़ा सा ग्रीन होगा। यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे तो थोड़ा सा आपको डार्क ग्रीन दिखने को मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा ये जस्ट थोड़ा सा वायलेट होगा, इतना डीप नहीं है, बस हल्का सा वायलेट होगा। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये एकदम डार्क वायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब इन्होंने एसिड में डाला बेस में डाला तो उनको कुछ कलर मिला। तो वो कलर को ये स्केल के साथ मैच किया, इन्होंने स्केल के साथ मैच किया। जिस नंबर के साथ ये मैच होगा उसका पीएच वैल्यू उतनी। ठीक है, जिस नंबर के साथ मैच होगा, मान लीजिए वो 4 नंबर के साथ मैच हो रहा है तो इसका मतलब उस सब्सटेंस का, उस केमिकल का जो पीएच होगा वो हो जाएगा 4। अब 4 का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। 0 से लेके 7 तक, 7 मतलब पूरा 7 नहीं है, 0 से लेके 6.9 तक ये एसिड होगा। और जो जिसका कलर 7 आ जाएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये एसिड नहीं होगा, बेस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर ही हो सकता है। 7.1 से 14 तक ये बेस होगा। ठीक है, अगर इसका कलर 7.1 से 14 के बीच में अगर मैच होता है तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही बेस हो जाएगा। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे, बेस। 7 से अगर आप लेफ्ट की तरफ जाओगे मतलब आप एसिड की तरफ जा रहे हो। 7 से अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आप बेस की तरफ जाओगे। तो यहाँ पर वैल्यू जितना कम होगा, वैल्यू जितना कम होगा, एसिड जो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेंथ होगी एसिड की वो उतनी ज़्यादा होगी। मान लीजिए किसकी पीएच वैल्यू 4 है और किसकी पीएच वैल्यू 2 है, तो ये 2 है एंड ये 4 है। तो वैल्यू जिसका कम है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा एंड ये एसिड वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जितनी बढ़ेगी बेस की जो स्ट्रेंथ है उतनी बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक का जो पीएच है 10 है और दूसरे का जो पीएच है वो 13 के पास है। तो दोनों में से किसकी वैल्यू हाई है, इसकी वैल्यू हाई है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा 13 वाला। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये पूरा लेआउट था पीएच स्केल का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्ट के बारे में देखेंगे। सो फिलहाल ये पार्ट 1 था एंड पार्ट 2 में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, सो टिल देन सी यू एंड अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एग्ज़ाम की तैयारी जोरों शोरों से करें। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड मैं आशा करूंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया जाए, आपकी मेहनत रंग लाए। और मेरी तो ये दुआ रहेगी आपसे कि आप बहुत अच्छे स्कोर से
अचीव करें, अपने परिवार का, माँ बाप का नाम रोशन करें और ज़िंदगी में कुछ काम करें। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को ये शुभकामनाएं रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। तो मिलते हैं।